हम अभी बात कर रहे हैं कस्तूरबा विद्यालय का। इन्होंने 4-5 साल से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। इसी को लेकर आज पटना के गर्दनी बाग ने इन्हें धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर कर अपनी मांगों रख रहे हैं, ताकि हमें नियमित की जाए, पेमेंट में वृद्धि की जाए, क्योंकि हर शिक्षा कितना ही इन लोग भी काम करते हैं। वही मेरे साथ कुछ टीचर हैं जो कस्तूरबा के हैं, इससे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी समस्या क्या है, सरकार क्यों नहीं सुनती है। मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कल्याणी कुमारी हुआ। मैं दरभंगा से आई हूँ जी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वार्डन हूँ। वहाँ हम लोग का 24 घंटे का ड्यूटी है। जी जी। और 24 घंटे का ड्यूटी के बदले हम लोग को मात्र 15,000 रुपये पेमेंट दिए जाते हैं, जिसमें 1800 हमारी PF में कट जाती है। मात्र 13,200 रुपये पेमेंट मेरे हैं। उसके बाद मेरे टीचर का 12,000, लेखापाल का 8,500, रसोईया का 6,500 पेमेंट मिलता है। और 24 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, दिन रात हम लोग को वहीं रहना पड़ता है। जी जी। कोई CL नहीं, कोई EL नहीं, कोई आकस्मिक, 15 को मात्र आकस्मिक अवकाश है। और वहाँ रहने पे हम लोग को बायोमेट्री लगाना पड़ता है। सुबह शाम बायोमेट्री लगाते हैं, इसलिए हम लोग को हर दिन ड्यूटी पे जाना है। ड्यूटी नहीं जाते तो छुट्टी पैसा कट जाती है। और इतनी कम सैलरी में काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे हम लोग भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। ना हम लोग अच्छे से अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हैं, ना अपने देख रेख कर पा रहे हैं। 24 घंटे रहने के बाद हम लोग इतनी दुर्दशा वाली जिंदगी जी रहे हैं जिसका कोई वर्णन नहीं। इसके लिए हम लोग 6 तारीख से ही अपने जिला में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं, लेकिन राज्य से लेके जिला तक किसी भी का भी इस धरना पे कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। इसलिए आज हम लोग गर्दनी बाग में 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं। इस पे अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी, हम लोग का कोई सुध लेने वाला नहीं आएगा, तो हम लोग कोर्ट में केस करेंगे। मैम, आपने बोला कि 15,000 रुपया शिक्षा के देते हैं, जिसमें 24 घंटा आप लोग सेवा करते हैं। 24 घंटा। एक लेबर है जो 5 घंटा 6 घंटा काम करके 500 रुपया देगा कराता है। एक टीचर है जो भारत के भविष्य निर्णय करता है, स्टूडेंट को पढ़ाता है। उस टीचर को 24 घंटा सेवा के लिए 15,000 रुपया मिलता है। क्या सरकार से पहले इस मांगों के आपने कभी रखी थी? हम लोग कई बार रखे हैं सरकार से, 1 दिवसीय धरना करके, चिट्ठी के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से हम लोग सरकार के पास कई बार रखे हैं। और लेकिन जब किसी ने भी सुध नहीं लिया है, तब हम लोग एक अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हैं, तालाबंदी किए हैं। इतना दिनों में आपसे कोई बिहार सरकार का मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, या चाहे DM SP, मतलब किसी प्रकार का कोई आए हैं मिलने आप लोग से? कोई भी हम लोग को सुध लेने वाले नहीं है, कोई भी पूछने वाले नहीं है। हम लोग यूं ही बैठे हुए हैं, कोई नहीं पूछता है। कोई नहीं मिलने आया? बिल्कुल नहीं। आप लोग की मैम आगे का क्या रणनीति है? हम लोग तो अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। अगर हम लोग की मांग को नहीं पूरी की जाएगी तो लड़ाई हम लोग की जारी रहेगी, और हम लोग फिर सब एक होकर कोर्ट केस करेंगे और जो भी प्रोसेस होगा करेंगे। और हमारे जो राज्य अध्यक्ष हैं, उनके दिशा निर्देश में भी पूरे बिहार से लोग आए हैं, तो उनकी भी बात को भी सुनी जाएगी। अच्छा मैम, आप कहाँ से आई हैं? दरभंगा से आए। आप भी दरभंगा से आई हैं? जी जी। ये जो मांगे हैं कस्तूरबा विद्यालय की, जो आप लोग टीचर हैं, ये मांगे कितना दिन से है मैम? हम लोग 2006 से इसमें कार्यरत हैं। 2006 में जो जिस शिक्षक की तनख्वाह 4,000 रुपये, 1,500 रुपये पर बहाली हुई थी, वो आज 40,000 रुपये पा रहे हैं। जबकि उस समय हम लोगों का तनख्वाह 6,000 रुपये थी, और आज जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। आज बढ़ करके बहुत हुआ है, तो 15,000 रुपये, जो आप सोच सकते हैं एक बंधुआ मजदूर की तरह सरकार 24 घंटे के लिए हम लोगों को रखती है। उसके ये में अगेंस्ट में वो क्या दे रही है हमें, आप सोच सकते हैं इस विषय में। 24 घंटा के लिए 15,000 रुपया, मतलब ये एक साधारण सा पेमेंट 24 घंटा के लिए। मतलब कैसे घर द्वार, आप घर छोड़कर 24 घंटा आप बच्चों पर कर रहे हैं, मेहनत दे रहे हैं। हम लोग ऐसे समाज की बच्चियों का निर्माण करते हैं, उसे सभ्य और सुसंस्कृत बनाते हैं। जो महज बहुत ही नीचे तबके के बच्चे होते हैं, जैसे मुसहर जाति या छोटे छोटे जितने भी निम्न जाति हैं, अभिवंचित वर्ग की बच्चियों को हम लोग निर्माण करता है। जो शिक्षक
जो शिक्षक अभी विद्यालय में पढ़ाते हैं उन्हें 50,000 से ऊपर ही लोगों का तनख्वाह है, 1 लाख है, 1.5 लाख है रुपए उनको दिए जाते हैं। वो भी यही कार्य करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, पर हमारे साथ सरकार व्यवहार जो कर रही है ये व्यवहार अच्छा नहीं है, और यही मजबूरी हम लोगों को सड़क पर खींच लाई। यही मजबूरी इन लोग के सड़क पर खींच लाए। ये जितने भी हैं कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिका हैं जो आज अपने मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में हैं। मेरे साथ बात करने के लिए एक और है। मैम, आप भी दरभंगा से ही हैं? जी। वही स्कूल में किसी को 15,000 मिलता है वही काम करने के लिए, किसी को 40,000, 50,000, लाख रुपया पेमेंट। मैम, ये दो भेदभाव कैसे? बिल्कुल, ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो लोग 8 घंटे ड्यूटी करते हैं उनकी तनख्वाह 40,000 रुपये, और हम 24 घंटा काम करते हैं तो हमारी तनख्वाह मात्र 13,000, 15,000। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। इस मांग को पहले आपने सरकार के पास नहीं पहुंचाया? बहुतों बार डाला, धरना दिया, सब कुछ किया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है सर। लेकिन तो ये तो भेदभाव सरकार कर रही है। बहुत एकदम सौतेला व्यवहार। आप 24 घंटा काम कर रहे हैं। बिल्कुल महिला शोषण है सर, कर्मियों के साथ शोषण है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि उन लोग दबाव देते हैं कि आप ही लोग पढ़ाइए और वो लोग आराम से बैठे? नहीं, ऐसी बात नहीं होती है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा समझौता करते हैं अपने बच्चों को छोड़ करके, अपने घर परिवार को छोड़ करके। हम 24 घंटा विद्यालय में रहते हैं और तब हम लोगों के साथ सरकार का ऐसा दोहरा व्यवहार ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। और आप लोग के सुनने में क्या अस्थायी है, मतलब अस्थायी भी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पता ही नहीं चलता है कि हम लोग संविदा कर्मी हैं, कि हम लोग नियमित हैं, कि हम लोग कुछ पता नहीं है, राज्य सरकार के हैं कि केंद्र सरकार के हैं, कुछ पता नहीं। 2000 मतलब 3-4 साल से आप लोग का ये स्थिति है, लेकिन 3-4 साल नहीं, ये हमको लगता है 10-15 साल से यही 10-15 साल से सरकार सुनने वाली नहीं है। 17 साल से जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में बढ़ोतरी मात्र 2, 3, 4, 5,000 रुपए होती है। 5,000 रुपए बढ़ोतरी 15 साल में ये कोई मैटर नहीं करता है। एक बच्चा को पढ़ाता है उसका मात्र 15,000 रुपया पेमेंट है, और वो जो काम करता है बर्जों के दिहाड़ी में तो उससे ज्यादा तो उसका है। तो सरकार की बिल्कुल पता नहीं चलता है, अंधी बनी बैठी है, अंधी और बहरी दोनों। तो न सुन रही है न दिख रही। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि महिलाओं का राज है, महिलाओं के लिए एक तरफ नौकरी देंगे, सरकार ऐसा अनाउंसमेंट करती है, और दूसरी तरफ अभी हम लोग अपने जायज हक के लिए सड़क पर उतर आए हैं तो विभाग कहती है आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। क्या हमारे संविधान में यही है कि अपने हक को मांगने से नौकरी छोड़ देना है? पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। तो कोई सुनने वाला नहीं, जिला से लेके राजधानी राज्य तक कोई सुनने वाला नहीं है। मैम, आप कहाँ से आई हैं? दरभंगा से। दरभंगा से आई हैं। आप कस्तूरबा विद्यालय में क्या काम करती हैं मैम? सर, हमारा काम है सहायक रसोईया का काम है, खाना बनाना। जी। कितने टाइम खाना बनाती हैं वहाँ? सर, वहाँ हम खाना जो है 4 टाइम बनाते हैं। 4 टाइम खाना बनाती हैं? हाँ, मॉर्निंग में बच्चे लोगों के लिए सब्जी रोटी बना करके देते हैं, सारे बच्चियों को, और दोपहर में उनका जो लंच का खाना होता है दाल चावल, और शाम में जो हमारे मेनू में हमारे गवर्नमेंट या जिला द्वारा से हुआ उस तरीके से हम उसको नाश्ता देते हैं। फिर रात में जो है व्यंजन चाहे जो भी हो, रोटी और सब्जी का पदार्थ हमको करना ही पड़ता है। आपका पेमेंट कितना है मैम? सर, मेरा पेमेंट मात्र 6,000 रुपया दिया गया है। 4 टाइम भोजन बनाने के लिए 6,000 रुपया। 24 घंटा वहाँ अवेलेबल टाइम देना पड़ता है, पर हम खाने के लिए भी वहाँ पे जो है एकदम किल्लत में, खाने के लिए भी हमको नहीं दिया जा रहा है। 24 हमारे संस्था में जो है हमारे से बल्कि खाना भी हमको नहीं दिया जो खाना बना रहा है उसको भी खाना नहीं दिया जा रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम 24 घंटा हम लेंगे। सुबह 5 बजे जो हम लोग गिरते हैं सर, लगभग हम लोग को बच्चे को खिलाते पिलाते सुलाते उलाते बट 11 बज जाता है। अब इसके बीच में हम कहाँ जाएंगे जो हम वहाँ से खाना लेंगे खाएंगे? मतलब एक दिन का 200 रुपया मात्र पेमेंट है 4 टाइम भोजन बनाने? 4 टाइम भोजन बनाने के लिए। इसके अलावा अपने बच्चे को भी आप नहीं रख सकते हैं, आप अपना घर परिवार को कैसे देखिएगा? मतलब 6,000 एक मामूली पेमेंट, मतलब 4 टाइम भोजन, एक ऐसे बहुत समस्या है, बहुत प्रॉब्लम है सर। लेकिन बस इंतजार है, ना कोई मेडिकल लीव है, ना कोई अवकाश, कुछ भी नहीं है, कोई छुट्टियाँ है ही नहीं। मतलब संडे को भी कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टियाँ है ही नहीं। साल में बस 30 को छुट्टी दिया जाता है, और 2 साल पहले सुने हैं कि 16 को सी है।
बीमार रहते हैं, कांपते रहते हैं, पर उस बच्चे के लिए समय देना पड़ता है। बुखार लगे कुछ भी हो, हमको बच्चा को खाना देना है। हमारे जो और कर्मी आप हैं, खाना बनाते हैं लेकिन खुद के लिए नहीं खाते, उसका नहीं है। खाने का कोई अलाव ही नहीं दिए हुए हैं। घर से जबरदस्ती खाना। खाते हैं तो पेट पे बच्चा गिरता है। जबरदस्ती खाते हैं, जबरदस्ती खाते हैं। आप भी तो खाने बनाती हैं क्या? खाने बनाते हैं हम लोग। आपका भी वही समस्या है? वही समस्या है, सरकार कोई सुनने वाला नहीं है किसी को बात। घर परिवार छोड़कर खाना बनाती हैं 4 टाइम 200 रुपया पर डे के हिसाब से। हाँ, तो ये कभी आपने किसी से बात किया, एक बात आपने उठाई? नहीं, जिस दिन हम लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं तो फेस बायोमेट्रिक से फिंगर लिया जाता है और वेतन काट लिया जाता है। इतना सिस्टम है तो ये सिस्टम क्यों ना किया, पैसा बढ़ा दें? ये आप लोग का हक है, आप लोग का लड़ाई है, आप लोग को मांगना तो चाहिए। यही ना इंतजार करते करते आज सड़क पे आके खड़ा हो गए हैं। अच्छा, क्या कुछ ही दिनों में चुनाव आने वाला है, चुनाव नीतीश कुमार को दिखा दीजिएगा कि जितना आप लोग के बेबस कर रहे हैं। हाँ, हम लोग को विवश किए हुए हैं। अगर हम लोग को सही नहीं तो मजदूरी दे, जैसे उनका हम परिवार है, वो हमारा गार्जियन बनने समझ होंगे तब ना हम उनको पिता कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, गार्जियन के लायक ही नहीं। आपने सुना होगा जितने भी कस्तूरबा विद्यालय की शिक्षिका हैं, खाना बनाने वाली हैं या सफाई कर्मी हैं, सबकी एक मांग है, हमको अस्थायी किया जाए और नियमित पेमेंट दिया जाए और पेमेंट में वृद्धि किया जाए। जिसको 8 घंटे के लिए 40,000, 50,000, लाख रुपए तक पेमेंट मिलती है, वही 24 घंटा के लिए मात्र 6,000, 12,000, 13,000 रुपये में मिलते हैं। ऐसे कैसे? एक ही जगह पर एक ही जगह काम करने के लिए दो भेदभाव कैसे होगा? आपने सुने होगा जितने भी महिलाएं हैं ये कहीं पूरे बिहार से आज चलकर पटना के गर्दनीबाग में आई हैं और अपनी मांगों को लेकर ये मांग कर रही हैं कि हमें हक की लड़ाई दीजिए, हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इनके आज पिछले 17 वर्ष से सुनने वाले नहीं हैं। आपको इस पर क्या विचार है? आप इस पर क्या कहना चाहिए? आप अपने कमेंट बॉक्स में, मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इस पे क्या राय है। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए चौकस